थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाटना किसको कहते हैं, ये पीसीबी से सीखना चाहिए। करवा दिया इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट, और जलील तो हम हुए हैं। ये देखो अब इसमें ना दो चीजें निकलती हैं। पाकिस्तान ने बॉयकॉट तो कैंसिल कर दिया, हर मतलब गली में ना किसी बच्चे को भी पता था कि पाकिस्तान ना बॉयकॉट कैंसिल करेगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आईसीसी के आगे खड़े हो सके, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बीसीसीआई के सामने खड़े हो सके। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। इन दी एंड क्या होना था, सबको पता था। इन दी एंड पाकिस्तान ने एग्री होना था और इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था। ये मुझे पहले दिन से इतना श्योर था, मैं इतना मुझे पक्का वाला पता था कि हमारी इतनी औकात, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इंडिया के आगे जाकर भाई यकदम या आईसीसी के आगे या जेश के आगे खड़े हो जाए। मुझे अपनी एबिलिटी का पता था कि कितने को हम अपने फैसले पे खड़े होने वाले हैं, कितने को हमें अपने फैसले पे हमें पता है कि जी हम अपने फैसले पे स्टैंड लेंगे। मुझे पता हमने स्टैंड सिर्फ लोहे का लेना था, वो हमने अपने अंदर ले लिया। ठीक है, पाकिस्तान ने बॉयकॉट कैंसिल किया, आप सबको पता। आईसीसी की भी प्रेस रिलीज आई, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी आई, बांग्लादेश ने भी भाईजान वो कर दी ट्वीट की पाकिस्तान बेटरमेंट के लिए ये करो फलाना करो, सब पे बात करते हैं। मुझे ना सबसे पहले थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो बैठ के ना आप पे हंस रहे होंगे कि यार इनका कोई स्टांस ही नहीं है, यार इनकी कोई बात ही नहीं है। 4 दिन पहले कह रहे हैं कि जी बाइकआउट है, जी नहीं खेलना जी उनके साथ, ट्वीट भी हो रही है, सब बोल रहे हैं आके। और आईसीसी ने थोड़ा सा क्या डंडा कर दिया और साथ ही जी चीजें सीधी हो गई हैं, जी हम तो खेलेंगे जी, क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए खेलेंगे। नहीं, मुझे एक बात बताओ, आपसे बेहतर तो बांग्लादेश वाले निकले हैं, कम से कम उन्होंने बाइकआउट किया तो है ना पूरे तरीके से। उन्होंने जो बाइकआउट का बोला था फिर उन्होंने किया भी है। अब इधर क्या हो रहा है, वो बात मिली जाएगी कि मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये यू टर्न लेंगे और फिर ये कहेंगे कि हम खेल रहे हैं। तो जी बिल्कुल वही हुआ है। और पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है कि शेड्यूल के मुताबिक जो मैचेस हैं भारत के साथ वो खेले जाएंगे। कभी कहते हैं कि जी बांग्लादेश ने कहा है या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि जी पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है कि जी आप जो है वो भारत के साथ मैचेस खेलें। और कभी कहते हैं कि जी ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी टेलीफोन कॉल की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से और उन्होंने कहा कि प्लीज आप लोग मैच खेल लीजिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये श्रीलंका और बांग्लादेश एकदम से हमारी अचानक से इतनी रिक्वेस्ट करनी क्यों शुरू हो गए। कहीं इनको भी तो ये पता नहीं लग गया कि जाहिर है हमारे ऊपर जो फाइन लगने जा रहा था या हमारे ऊपर जो कुछ पैसा हमें छोड़ना पड़ता, ना सिर्फ ये कि मिलता भी नहीं उल्टा देने पड़ जाते। तो यकीनन इस वजह से भी हमको इंतजार होगा कि कब जो है वो बात जो है वो बना ली जाए और हमें दोबारा से मना कर ले जाए। वो होता है ना कभी कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है या किसी जान पहचान वाले से लड़ाई हो जाती है, उसके बाद हम इस इंतजार में होते हैं कि वो हमें मनाने के लिए कब आएगा, और वो उसका कोई प्रोग्राम ही नहीं होता हमें मनाने का। वो कहता है चलो तुम रूठे हम छूटे, वो वाली कहानी वो चला रहा होता है। वो कहता है चलो अच्छा जान बची इनसे तो, लेकिन हम इंतजार कर रहे होते कि पता नहीं कब आएगा हमारे साथ बात कर ले। तो यही हाल हमारा क्रिकेट में, हमने एक तरफ से बढ़ के तो मार देंगे जी हमने नहीं खेलना भारत के साथ, हम नहीं खेलेंगे मैच, ऐसे कैसे हाथ नहीं मिलाया, ऐसे कैसे यूं निकल गए। या फिर ये कि अभी हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम बांग्लादेश का रोना लेकर आ गए और हमने कहा जी बांग्लादेश के साथ आप लोग अगर नहीं खेलेंगे तो हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। उसके जवाब में जी भारत की तरफ से खामोशी थी, उन्होंने कहा ठीक है नहीं खेला तो ना खेलो, मतलब तुम रूठे हम छूटे। वो वाली कहानी जो है यहाँ पर चल रही थी। लेकिन जाहिर है कि ये तो हमने आपको, बहुत से लोग हमारे यहाँ भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं या मीडिया में हैं और या जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान से भी और भारत से भी कि जी उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान वापस आ जाएगा। लेकिन हमने भी ये क्लेम किया था और हमने तो बहुत शुरू में ही कह दिया था, फर्स्ट डे जिस दिन पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े। वैसे हम आज तक जिसके भी साथ खड़े हुए हैं वो बेचारा लेट ही है। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, इससे पहले भी हम एक बार जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे 1971 में। उसके बाद तो वो लेटे तो नहीं लेकिन भाग जरूर गए वो हमारे पास से। लेकिन हम एक बार फिर हमें याद आ गया कि ओह ये तो कभी हमारा हिस्सा थे और ये तो हमारी कंट्री के साथ थे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे पता नहीं कौन कौन से रिश्ते, हमें पुराने खोए हुए रिश्ते, वो जब कुंभ के वेले में जैसे खो जाते हैं ना उस तरह के रिश्ते हमें अचानक से बांग्लादेश के साथ हमको याद आनी शुरू हो गए। तो सरेंडर हो चुका है, पीसीबी ने सरेंडर कर दिया है आईसीसी के सामने। आईसीसी एंड बीसीसीआई के सामने पीसीबी सरेंडर कर चुकी है। सरेंडर ही है ना, सरेंडर ही, और हम इसको क्या कहेंगे भाई। वो कहते हैं ना कि एक और सरेंडर का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक सरेंडर के पार उतरा तो मैंने देखा कहां पे टांग गई, माथे पे पसीना आ गया। भाई बड़े ही शर्म की बात है। हम ये कह रहे थे कि ऐसा होगा और आप देखिएगा कि पाकिस्तान ने यू टर्न लेना है। अब यू टर्न तो ले ही लिया, ये ना हो जो आप कर रहे हैं। तो कहने लगे जी हुआ ये कि फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सोचा कि देखें ये जो है अब तो श्रीलंका का प्रेसिडेंट कह रहा है तो अब तो हमें अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। भाई ये वही चूरन है, मैंने आपको पहले कहा था कि जब ये फैसला वापस लिया जाएगा, यानी जब रिवर्स गेयर लगाया जाएगा पीसीबी की गाड़ी का और जब सरेंडर किया जाएगा आईसीसी और बीसीसीआई के सामने, तो कहा यह जाएगा कि हमने ये फैसला इसलिए किया है कि क्योंकि हमें श्रीलंका कह रहा है, हमें बांग्लादेश कह रहा है, हमें ये कह रहा है, हमें दुनिया की ये सुपर पावर कह रही है, हमें दुनिया का वो कंट्री कह रहा है कि भाई देखो इस तरह ना करो, तो हमें फैसला ये करना पड़ा और हमें इनकी बात माननी पड़ी। तो वही चूरन इस वक्त बिक रहा है। कह रहे जी हमें बात माननी पड़ी है,
क्योंकि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आके कहा जी पाना है एंड ना करो। अच्छा आप देखें ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट के हवाले से जो रिलेशंस हैं और जो ताल्लुकात हैं वो बड़े पुराने। आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो श्रीलंका की टीम है उसके पर हमला। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो पूरे विश्लेषण के साथ आप तक लाने की।